होम्योपैथी में कुछ मिथ्स पाए जाते हैं कि इसकी मेडिसिन अल्कोहल से बनती है और ये इंटरनल ऑर्गन्स को जला देती है, गला देती है। देखिए, होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन है जब हम पेशेंट को देते हैं, एक तो उसमें जो अल्कोहल का कंटेंट है वो बहुत मिनिमल होता है, बहुत कम होता है। दूसरा, जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो वो उससे भी और कम देते हैं, या तो हम बिस्किट्स पे, किसी पैलेट्स पे मिला के, पिल्स पे पेशेंट को देंगे, मीडियम हम यूज करते हैं। पानी में मिला के देंगे तो और अल्ट्रा डाइल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये हमारे जिगर को, हमारे गुर्दों को, हमारे जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये उनको तकलीफ देती है, ये जला देती है, गला देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप बड़ी सेफली मेडिसिन आप इसको होम्योपैथिकली यूज कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर ज्यादा देर तक लेते रहेंगे, क्योंकि ये अल्कोहल से बनती है, अल्कोहल में प्रिजर्व होती है, तो हमें एडिक्शन हो सकती है। देखें, अगेन वही बात है कि इतनी मिनिमम डोज होती है, इसमें एडिक्शन वाला क्वेश्चन तो वो जिस तरह ओवर द काउंटर लोग अल्कोहल पीते हैं या वट कुछ भी इस तरह के बेवरेजेस लेते हैं, इस तरह होता ही नहीं है। एक तो हम मेडिसिन भी हम डिफरेंट पैलेट्स पे या उन चीज़ों पे मिला के देते हैं। दूसरा, डाइल्यूट करके देंगे पानी में, वट किसी चीज़ में, तो एडिक्शन का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होता। इसको लंबे अरसे तक यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक सेफ मेडिसिन है। तीसरा मिथ जो कहते हैं कि ये बच्चों को दे सकते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन को होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें अल्कोहल होती है। देखें, यूएस की और यूरोप की जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उन लोगों ने ये क्लेम किया है। वो कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन में जो अल्कोहल है, एक तो बहुत मिनिमम पर्पसेस के लिए यूज होता है, वो उसकी प्रिवेंटिव थेरापेटिक वैल्यूज के लिए मेडिसिन की। तो ये बिल्कुल सेफ है, बच्चों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं। ये किसी भी जेंडर के किसी भी लेवल पे हम मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। ये कोई एडिक्शन पैदा नहीं करता, ये कोई हार्मफुल आपके ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करता। ये बहुत सेफ मेडिसिन। चौथा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज्यादा स्लो एक्टिंग है। देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन शायद दुनिया की फास्टेस्ट मेडिसिन में से एक मेडिसिन है, जो फौरी तौर पे हमारे नर्वस सिस्टम से बाकी मेडिसिन स्टमक में जाएंगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होकर फिर एक्ट करती हैं। लेकिन जब हम होम्योपैथी की मेडिसिन की बात करते हैं, ये हमारे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंस होती है, ये वहाँ से हमारे एक्ट करती है। और इवन ऐसा भी होता है, पेशेंट को अगर चंद ड्रॉपिंग अगर जुबान पे भी अगर हम देते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट्स आते हैं उसके। ये स्लो एक्टिंग नहीं है। स्लो एक्टिंग ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि मेडिसिन की सिलेक्शन ठीक ना हो। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन ठीक, जो स्लो एक्शन है, ये इसका बहुत बड़ा मिथ। अभी तक हमने जितनी बातें की, हमने मिथ देखा। लोगों ने कहा कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे लिवर को, किडनीज को, जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट को डैमेज कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसमें अल्कोहल इतनी क्वांटिटी में होता ही नहीं है कि लिवर में जाके उसी टॉक्सिसिटी कॉज करे। नंबर एक, ये मिथ है। दूसरा, हमने देखा कि पेशेंट, क्या ये बच्चों को, बूढ़ों को, प्रेग्नेंट वुमन को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है। जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएस में, यूरोप में, उन्होंने क्लेम किया कि ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन है, इसका कोई थेरापेटिकली यूज कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लंबे अरसे तक भी यूज कर सकते हैं, इसकी कोई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, क्या ये होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यादा देर तक यूज करने से एडिक्शन तो नहीं हो जाती? अगेन वही बात है कि डोज इतनी मिनिमम होती है इसकी, ये एडिक्शन कॉज करती ही नहीं है। इवन आप बेवरेजेस की जो हम रूटीन में लोग लेते हैं या हम और मुख्तलिफ चीजों में, उसमें एडिक्शन हो सकती है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में एडिक्शन नहीं होती। चौथी हमने बात की, लोगों को लगता है ये स्लो एक्शन मेडिसिन है। देखें, केसेस पे डिपेंड करता है। अगर तो एक्यूट केसेस हैं तो इमीडिएट इफेक्ट आना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन से, और आता है। अगर क्रॉनिक केसेस है तो बिल्कुल वो, क्योंकि वो पैदा भी क्रॉनिक केसेस साल हर साल में आहिस्ता आहिस्ता जाके डेवलप होते हैं, तो उसको अफेक्ट होने में भी किसी भी पैथी में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर हम क्रॉनिक केसेस की बात कर रहे हैं तो वो ऑल दो उसमें हर मेडिसिन जो है एक लंबा टाइम लेती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन जनरली तौर पे ये स्लो नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। डिपेंड करता है केस टू केस पे। ये ऐसा हो सकता है कि मेडिसिन की सिलेक्शन ठीक ना हो।